हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम कुमार वर्मा एंड अभी तक हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था। उसी में हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बताया था और यहाँ तक हमारा हो चुका था। इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो हम आज डिस्कस कर देंगे, आज ख़त्म कर देंगे। तो मे बी आज पॉलिनोमियल चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए और कल से हम असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक ये बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) equal to given that x cube minus 5x square, x cube minus 5x square minus 2x plus 24 minus 2x plus 24 if it is given that, आगे बोल रहा है if it is given that the product of its two zeros, the product of its two zeros is 12 is 12। ये बोल रहा है कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 3 रूट्स होने वाले, और 3 रूट्स को हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, इतना हमने कर लिया। आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज इज 12, मतलब अल्फा बीटा गामा में से कोई भी 2 रूट्स मान लिए, मान लो अल्फा और बीटा, उनका प्रोडक्ट आप लोगों को गिवन है 12, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12 भी है शायद। मैंने मान लिया लेट द जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में मैंने रूट्स और कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल जो हुआ करते थे उसके बीच का रिलेशन बताया था। यहाँ पर देखो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके रिलेशन की तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए, एंड फाइनली अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इतना मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमें दे रखा है कि 2 रूट्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 12। मैंने मान लिया वो रूट्स कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा, जिसके बारे में ये बात कर रहा है 2 रूट्स, वो मैंने मान लिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा गिवन डाटा था। आगे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस देखो यहाँ पर बी की जगह क्या लिखा है 5, माइनस का 5, माइनस 5 बाई और ए है हमारा 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सी देखो यहाँ पर क्या है -2, तो -2 डिवाइड बाई ए है 1, तो ये हमारा हो जाएगा -2, इक्वेशन 2, ठीक है ना। एंड फाइनली लास्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए हमारा कितना हो जाएगा 24 बाई 1 इक्वल टू माइनस 24, ये हमारी होगी इक्वेशन 3। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमसे बोला गया कि अल्फा इंटू बीटा 2 रूट्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 12, सो अल्फा इंटू बीटा विल बी 12। तो यहाँ से अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ पर हमें क्या मिला था अल्फा बीटा, और इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं 12, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 इंटू गामा इक्वल टू -24,
हैंस गामा इक्वल टू -24 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आ जाएगा गामा इक्वल टू माइनस, ये इतना आ गया, ठीक है ना। तो गामा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब देखो यहां पर गामा की वैल्यू उठा के अगर हम यहां पे रखें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, पुट इन 1, तो ये हमें कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और गामा की जगह रखेंगे -2 = 5, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस विल बी 7। इतना निकालिए, इतना कॉपी करो। देखो आगे यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर एक आइडेंटिटी ये भी है कि इसको अगर हम ऐसे लिखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, और यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसको अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये इधर जाएगा तो -4 अल्फा बीटा, इतना हम लिख सकते हैं। देखो बैलेंस कर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये माइनस वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 अल्फा बीटा, और ये प्लस का 4 अल्फा बीटा इसको बैलेंस कर लेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से निकाले हम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन स्टार, ठीक है ना। तो फ्रॉम स्टार हमने यहाँ पर क्या रखा, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखा 7 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में क्या गिवन था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 12, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 12 इज गिवन। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12, ये इतना हो गया। भाई देख लो एक बार, कोई डाउट तो नहीं है कहीं। आगे देखो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 49। क्लियर। और ये हमारा कितना हो जाएगा 48, और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है ना। इसको यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, कॉपी करते रहना, बाद में वीडियो को पॉज करना और कॉपी करना इसको। इतना आ गया। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो अल्फा माइनस बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा, उसको हमने यहाँ पर साथ में लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, ये हमें गिवन था, और हमें था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1। देखो ये इक्वेशन को सामने लिखिए, और यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। एक क्या मिलेगा, एक बार जब प्लस साइन लेंगे तब मिलेगा, और एक बार जो माइनस साइन लेंगे तब हमें मिलेगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1। क्लियर। तो एक बार हमने इस वाले को उठाया, इन दोनों को मैच करवाया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व किया, ये कैंसिल हुआ, 2 अल्फा इक्वल टू 8 एंड अल्फा इक्वल टू 4। क्लियर। इतना आ गया। ये हमारी इक्वेशन ए मान लो, इसको इक्वेशन बी मान लो, पुट इन ए। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 था, तो बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फा, और अल्फा हमारा कितना है 4, सो बीटा इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए।
ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अल्फा हमारा कितना आ गया 4 और बीटा हमारा आ गया 3। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इक्वेशन के साथ ये ना हो कि ये वाली इक्वेशन हो, तभी हमारा कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया तो 2 अल्फा इक्वल टू ये हमारा कितना बचेगा 6, हेंस अल्फा इक्वल टू 3। ओके, ये इतना आ गया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सी और इसको मान लिया इक्वेशन डी। पुट इन सी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, बीटा निकालना है तो बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फा हमारा है 3, तो यहाँ से बीटा हमारा आ जाएगा कितना 4। तो हमसे पूछा क्या गया था फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे क्या आ गए, या तो ये कितना आ गया अल्फा है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा हमारा आया था 4, बीटा हमारा आया 3 एंड गामा हमारा कितना आया था, गामा हमारा आया था निकाला था इससे पहले वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, वो मैंने रफ कर दी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गामा -2 आया था, गामा -2 आया था। और अगर मैं ये वाली वैल्यू उठाऊँ तब क्या आएगा, तब ये आएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 3, 4, -2। तो देखो बात वही है, चाहे ये वाला आंसर ले लो चाहे ये वाला आंसर ले लो, आंसर दोनों सेम ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं बोला गया था ना। हमसे ये तो हमें नहीं पता कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, ये तो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया था, ठीक है ना, कि दो प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा ही है, हो सकता है बीटा गामा होता, हो सकता है गामा अल्फा होता। तो हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 3 रूट्स चाहिए थे, तो 3 रूट्स हमें ये भी मिले और ये भी मिले, ठीक है ना, और तीनों बात एक ही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, कॉपी करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने कल आपसे बोला था कि आरडी शर्मा आपके पास होगी तो उसको सॉल्व करो। चैप्टर है पॉलिनोमियल, सेकेंड चैप्टर है। यहाँ पे अभी डाउट जितने डिस्कस हो सकते हैं वो हो रहे हैं, बाद बाकी जब भी हमारी क्लास शुरू होगी तो जो भी डाउट्स आपको हो रहे हैं उस पर टिक लगाते रहो, हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, बात कोई प्रॉब्लम वाली है नहीं। देखो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल। लास्ट टॉपिक है आपका ये इस चैप्टर का, डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल। ये है टॉपिक। देखो यहाँ पे है कुछ नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको क्लास 8 में, क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है, एक कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ठीक है ना, और उसको दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग जो डिवाइड किया अभी तक हम लोगों ने, बस वही है। यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल का नाम दे दिया गया कि एनी पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई एनी अदर पॉलिनोमियल, देन व्हाट विल बी दी कोसेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इफ we have a polynomial, ठीक है ना, और उसको हमने बोल दिया fx। वो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, fx, एक पॉलिनोमियल जिसमें हमारा वेरिएबल क्या है x। लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल fx एंड
it has to divide by an other polynomial, अदर पॉलिनोमियल को क्या बोल दिया हमने, gx, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल हमारा fx है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, gx से, ठीक है ना। तो यहाँ पर we will get एक क्वोशिएंट मिलेगा हमें, और क्वोशिएंट को हमने क्या लिखा, qx, ठीक है ना। और हमें रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर को हमने क्या लिखा, rx। इसको अगर हम लिखे कुछ इस तरीके से, कुछ यहाँ पर ऐसा होता है ना, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे fx होगा, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड, और ये हमारा gx हो जाएगा जो कि डिवाइजर। यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट आएगा qx, और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, rx। क्लियर। वही मेथड है जो हमारे नंबर्स के साथ में होता है कि हमने 7 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो यहाँ पर क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर पॉलिनोमियल से नंबर की जगह, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक रूल्स बचपन में पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। बस इसी का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, इसी को हम चाहो तो इसको कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारी थ्योरम है, ठीक है ना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल fx, इतना कॉपी कर लो एंड राइट द क्वेश्चन। divide the polynomial और वो पॉलिनोमियल है हमारा 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। इसको डिवाइड करना है हमें 2x माइनस 1 से, 2x माइनस 1, एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, तो प्रोसीजर वही है जो हमारे नंबर के साथ होता था। 11 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, बात वही है। तो यहाँ पर देखो हम लोग करते क्या है, 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 का टेबल पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं कि वो जो ये नंबर यहाँ पर, जो भी हम नंबर से यहाँ पर ले रहे हैं उसको एक्सीड ना करें, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमारा मेथड क्या है, ये जो भी हमारा डिविडेंड लिखा है इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म उठाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। और जो हमें यहाँ पर डिवाइजर है इसका मैंने फर्स्ट टर्म उठा लिया। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को यानी कि जो हमारा डिवाइजर था, डिवाइजर जो है इसका जो फर्स्ट टर्म है 2x, इस 2x को हमें करना है 14x क्यूब, मतलब डिवाइजर और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को हमें इक्वल करना है, समझ लो ना। डिवाइजर और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को हमें इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके, और देखेंगे कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये जो हमारा डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है ये हमारे डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये हमारा क्या है 2 और यहाँ पर है 14, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7 इन दिस टर्म, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमारा क्या, ये जो हमारा कोएफिशिएंट है ये तो इक्वल होगा क्योंकि 7 2 14, लेकिन मैंने क्या बोला कि सिर्फ कोएफिशिएंट को ही नहीं पूरे टर्म को हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पर हमारा x है और यहाँ पर हमारा x क्यूब है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 7x स्क्वायर लिया, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या किया, इस पूरे नंबर का जो भी हमने यहाँ पर नया टर्म आया इसका मैंने इस पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 14
एक्स क्यूब माइनस 7x²। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा प्लस 7x² है, ये माइनस 5x² है, सो दिस विल बी 2x²। अब देखो ऊपर हमारा क्या रह गया अभी रिमेनिंग पार्ट, वो है 9x माइनस 1। इतना हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो ये जो भी हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया, ये हमारा नया डिवाइजर की तरह काम करेगा। ये क्या, एक नए डिविडेंड की तरह काम करेगा। डिवाइजर हमारा वही रहेगा, लेकिन अब हमारा नया डिविडेंड निकल के आ गया, वो क्या है 2x² प्लस 9x माइनस 1। प्रोसीजर हमारा फिर से वही होगा। क्या करेंगे, जो भी हमें डिविडेंड है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखें तो कोफिशिएंट दोनों के सेम है। यहाँ पर कमी किसकी है, एक x की कमी है। यहाँ पे अगर एक x का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x²। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इस बार, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसमें, अब देखो इस नंबर का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इस पूरे डिवाइजर में करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x² और माइनस x, इतना हो गया। क्लियर। फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 10x माइनस 1। क्लियर। अगेन ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया और ये हमारा नया डिविडेंड है, ठीक है ना। तो नया डिविडेंड में देखो क्या करना है, जो हमारा डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को इक्वल करने के लिए हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। तुमने क्या किया, अब यहाँ पर प्लस 5 लिखा और उसका मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10x और माइनस 5। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस विल बी माइनस एंड प्लस कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा 4। सो हियर रिमाइंडर इज 4 एंड क्वोशिएंट इज 7x² प्लस x प्लस 5। तो यही करना है हमें, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यही प्रोसीजर रहेगा हमेशा। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं करके लिए, ट्राई करना घर पे। क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल f(x) = 30x to power 4 plus 11x cube minus 82x² minus 12x plus 48 by gx and gx is given 3x² plus 2x minus 4, ठीक है ना। एक ये ऊपर पॉलिनोमियल हमें f(x) गिवन है, इसको डिवाइड करना हमें एक दूसरे पॉलिनोमियल से, वो gx हमें गिवन है 3x² plus 2x minus 4। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका कोसेंट निकालना है और हमें रिमाइंडर निकालना है। क्लियर। ये क्वेश्चन होमवर्क है, घर पे ट्राई करना। मैं आगे बढ़ता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम्स, देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, उसको देखो यहाँ पर। यहाँ पर जैसा कि हम लोगों को पता है, ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई
क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जिस नंबर को यहाँ पे हम देखो एक सिंपली एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 12, यहाँ मैंने लिखा 4, सॉरी यहाँ पर लिख दो 5 लिख दिया, ये हमारा कुछ आएगा और यहाँ पर कुछ आएगा, कितना आएगा ये 2 आ गया और ये हमारा कितना आएगा 2 आएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो नंबर बड़ा होता है, जो डिविडेंड होता है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है ना। और डिवाइजर रिमाइंडर में अगर कंपेयर करवाएं तो हमें पता है कि यहाँ से जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, इस डिवाइजर से छोटा होता है। क्लियर, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया, मान लो अगर ये रिमाइंडर हमारा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम एक बार फिर से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और सॉल्व करते करते फाइनली जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, इस डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिग्री की, और डिग्री आप लोगों को हम बता चुके क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री इन अ पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो ये हमारा है fx, क्लियर, इक्वल टू डिवाइजर को हमने लिखा gx इंटू क्वोशिएंट को हमने लिखा qx प्लस रिमाइंडर को हमने लिखा rx, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये पता चला कि इफ rx इक्वल टू 0, इफ rx हमारा 0 हो जाएगा तो यहां से क्या बोलेंगे हम, gx विल बी द फैक्टर ऑफ fx। देखो ध्यान से कि किसी नंबर को जब किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर हमें रिमाइंडर मिल जाता है तो ये नंबर इस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 16 लिया, यहाँ पर मैंने 4 लिया, ये हमारा जाएगा 4 5 4 4 16 और हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 0। मतलब क्या कि अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल गया तो ये 4 है वो क्या है 16 का फैक्टर है, ठीक है ना। इसको हम 16 को 4 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बोली है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या है rx, इफ रिमाइंडर इज 0 तो जो हमारा डिवाइजर था, ये डिवाइजर हमारा क्या था gx, मैंने वही लिखा है देन gx विल बी द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड हमारा क्या है fx। मैंने क्या लिखा, इफ rx इज 0 देन gx विल बी द फैक्टर ऑफ fx। इतना क्लियर। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखो, आगे के बताते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम्स अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम्स find the quotient and remainder, find the quotient and remainder on dividing fx by gx, on dividing fx by gx and fx equal to gx equal to, we are given that x cube minus 6x square, x cube minus 6x square plus 11x
माइनस 6 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, क्या बोल रहा है, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हमें ये चीज पता है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो हमारे डिविडेंड की डिग्री होगी, जो डिविडेंड की डिग्री होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें गिवन चीजें क्या होती हैं, एक तो डिवाइजर और एक हमें डिविडेंड, ये हमें दो चीजें गिवन होती हैं। तो हमें इसकी डिग्री पता होगी और इसकी डिग्री पता होगी, ठीक है ना। जो हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर है इसकी डिग्री हमें पता नहीं है। तो देखो इसको आगे नहीं, इसका सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या होगा, डिविडेंड और डिवाइजर। तो लेट द डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या मान ले, ए मान, ओके, एंड डिग्री ऑफ जी एक्स लेट बी, क्लियर। और मैं यहां से ये तो पता ही है कि जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिविडेंड इज मोर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। मैंने क्या मान लिया, लेट द डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ए एंड डिग्री ऑफ जी एक्स इज बी। तो यहां पे हम निकालेंगे, सो द डिग्री ऑफ क्वोशिएंट विल बी ए माइनस बी, क्लियर। मतलब क्या कि जो हमारा डिविडेंड है उसकी डिग्री होगी, अगर उसकी डिग्री में से अगर हम डिवाइजर की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट, क्लियर। ए पार्ट और बी पार्ट इसी में हमें मिलेगा, यहां पर लिखते हैं, बी पार्ट हमें इसी का मिलेगा कि डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखना। मैंने क्या बोला कि मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से। तो अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन है तो हमें उसकी डिग्री भी हमें पता होगी, एफ एक्स की डिग्री पता होगी, मैंने क्या मान ली, ए है, और जी एक्स की डिग्री हमें पता होगी, वो हमने क्या मान ली, लेट बी। और यहाँ पर हमें डिग्री पता नहीं होगी तो वो किसकी पता नहीं होगी, एक तो हमारा क्वोशिएंट होगा और दूसरा हमारा रिमाइंडर होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमें इन दोनों की डिग्री पता है, सॉरी डिवाइजर एंड डिविडेंड, इन दोनों की अगर हमें डिग्री पता है, सो वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ क्वोशिएंट। ये जी नहीं है, ये क्यू है, ठीक है ना। तो हम क्वोशिएंट की डिग्री निकाल सकते हैं। वो डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ एफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स, और वी कैन से डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिविडेंड और ए माइनस बी, क्लियर। ये हमें यहां से, उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री ऑफ आर एक्स मतलब रिमाइंडर की, तो डिग्री ऑफ, देखो यहां पर हम एग्जैक्ट डिग्री रिमाइंडर की नहीं बता सकते क्या होगी, लेकिन हाँ डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो हमेशा जो हमारा डिवाइजर होगा उसकी डिग्री से कम होगा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स विल लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर जी एक्स। अब देखो बात करें क्वेश्चन की। हमें देखो गिवन क्या था, एफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक बार चेक कर ले क्वेश्चन में लिखा एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एंड जी एक्स इज एक्स प्लस 2, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और हमें क्या गिवन, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, क्लियर। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या हमारा डिविडेंड और ये हमारा डिवाइजर, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम डिग्री देखें, अगर इसकी डिग्री लिखें तो डिग्री कितनी है, 3, ओके। और यहाँ पर अगर हम इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री है, मतलब क्या कि एफ एक्स
डिविडेंड की डिग्री हमें 3 मिल गई और gx डिवाइजर की डिग्री हमें 1 मिल गई। तो हमने फर्स्ट केस बताया था, क्या बताया था कि यहां से हम डिग्री ऑफ कोसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो डिग्री ऑफ कोसेंट बोले तो qx विल बी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ fx माइनस डिग्री ऑफ gx, सो दिस विल बी 3 माइनस 1 इक्वल टू, इतना हमें पता लग गया। देखो हमें वो पॉलिनोमियल नहीं पता है, हमें जो qx जो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आएगा, कोसेंट जो हमारा निकल के आता है यहाँ पर, वो पॉलिनोमियल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इसकी डिग्री 2 होगी, और अगर डिग्री 2 होगी तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं ना कहीं आया होगा पक्का, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है कि अगर एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है तो उसमें एक्स स्क्वायर आया होगा कहीं ना कहीं। खैर उसको रहने दिया अभी। आगे देखो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। अब बात करें डिग्री ऑफ रिमाइंडर की, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट डिग्री नहीं बता सकते हैं, पर सेकेंड पार्ट हम ये बोल सकते हैं डिग्री ऑफ आर एक्स विल लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री है कितनी 1, तो यहां से हमें क्या मिला, डिग्री ऑफ आर एक्स विल लेस देन 1, क्योंकि डिग्री ऑफ जी एक्स कितना है 1 है, सो डिग्री ऑफ आर एक्स विल लेस देन 1। तो यहाँ पे 1 का, अब तो डिग्री फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकती कि 1 से छोटा है तो ये 0.9 हो जाए, 0.5 हो जाए, 0.7 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमें क्या इंटीजर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री जो हमारा होता है, मैंने बताया था पॉलिनोमियल में जो एक्स की पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ही मैंने बताया था। तो यहाँ पर 1 से कम होने का मतलब क्या है 0, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। ये इंफॉर्मेशन हमें निकल के आ गई। अब बस यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बात बताओ, अगर एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 0 है, तो 0 पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बताया था एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल इन व्हिच द डिग्री इज 0, लीनियर पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल इन व्हिच द डिग्री इज 1, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इन व्हिच डिग्री इज 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इन व्हिच डिग्री इज 3, एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल इन व्हिच द डिग्री इज 4। तो यहाँ पर अगर ये है, यहाँ पर हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, हमें आर एक्स क्या मिला है, आर एक्स यहाँ पर डिग्री ऑफ लिखो, अगर डिग्री ऑफ आर एक्स अगर 0 है तो सीधी सी बात है वो हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमसे बोला गया, क्या निकाला हम लोगों ने, डिग्री ऑफ कोसेंट, डिग्री ऑफ कोसेंट हमारा कितना निकल गया 2 आया है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा फिर क्वाड्रेटिक, ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक हम लोग आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं, एक बार कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। तो यहां पर देखो QX, यहां पर हमें QX पॉलिनोमियल क्या है हमें नहीं पता है, हमें क्या पता है कि वो क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा क्वाड्रेटिक। तो हमें नहीं पता था, हमने जनरली क्वाड्रेटिक अगर होगा तो हमने क्या मान लिया, AX² प्लस BX प्लस, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। तो हमें नहीं पता था कि QX एक्चुअली है क्या, लेकिन हमें ये पता था कि उसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को हमने क्या लिख दिया, AX² प्लस BX प्लस C। अब यहाँ पर A B C जो भी वैल्यू निकल के आए वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फाइनली हमारा ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही RX को हम क्या लिखेंगे, के बोले तो कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर x तो आएगा नहीं, x तो आएगा नहीं क्योंकि डिग्री हमारी क्या है 0, और k टू पावर 0 तो 1 ही होता है, लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, Rx की डिग्री 0 थी तो हमारा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हमने k लिख दिया है, ओके
कोसेंट था उसकी डिग्री 2 थी, डिग्री 2 बोले तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन तो था नहीं, तो मैंने क्या किया उसको जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। वो क्या हो गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे मैंने मान लिया जनरली, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो एफ एक्स ये रखा, जी एक्स ये लिखा, क्यू एक्स ये लिखा और आर एक्स ये लिखा। अब देखो जो हमें एल्गोरिथम्स हम लोगों ने पढ़ी है उसमें अप्लाई करें। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली कर सकते थे, इसको हम क्या करते, हमसे अगर कोसेंट रिमाइंडर पूछा गया था तो हम इसको इससे डिवाइड करें और फाइनली हमें जो भी हमारा जो लॉन्ग प्रोसीजर था ना तो वहां से हम निकाल सकते थे कोसेंट और रिमाइंडर। पर हमसे उस मेथड से पूछा ही नहीं गया, हमसे क्या पूछा गया, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है हमें, क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम्स वहां से सॉल्व करना था, तो हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। क्लियर, दोनों केस अलग अलग है। अगर तुमसे बोला जाए बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपको पहले वाला करना जो मैंने बताया था, पर अगर आपसे पूछा जाए अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम तो हमें फिर ये वाला मेथड अप्लाई करना है। क्लियर, हमें क्या करना है, देखो डिग्री हमें निकालनी है, डिग्री के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल्स उनको बता दी कि वो कैसे पॉलिनोमियल होंगे, एंड देन अप्लाई दिस मेथड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। अब देखो इधर डिविडेंड हमारा कितना है, एक्स क्यूब माइनस 6x, ध्यान से देखना, प्लस 11x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू डिवाइजर हमारा कितना है, x प्लस 2, कोसेंट हमारा कितना है जो हमने माना था वो था a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड रिमाइंडर इज k। इतना हो गया, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमें क्या मिलेगा, ए एक्स क्यूब, पहले हमने x का मल्टीप्लाई करवाया सभी में, तो ये हमारा मिलेगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा प्लस सी एक्स, सही है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2 का सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, प्लस 2ax स्क्वायर, इसका इसमें हुआ 2ax स्क्वायर, इधर हुआ प्लस 2b x और इसका इसमें हुआ प्लस 2c प्लस k, इतना आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लगा दो, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू, देखो क्यूब वाला टर्म एक ही है एक्स क्यूब, लाइक टर्म्स स्क्वायर वाले टर्म, यहाँ से अगर हमने एक्स स्क्वायर को बाहर लिया तो हमें अंदर क्या मिलेगा, प्लस बी प्लस 2a और एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ ये हमारे जो लाइक टर्म्स थे, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस 2a। क्लियर, अब देखो हमने क्या किया, एक्स वाले टर्म को ले लिया, लाइक टर्म्स एक्स का एक ये है और एक ये है, यहाँ से भी हमने क्या किया, एक्स को बाहर ले लिया तो ये हमें क्या मिलेगा, c प्लस 2b और x बाहर आ गया, ठीक है ना। इन दोनों में से x बाहर आ गया, अंदर बचा c प्लस 2b। क्लियर, अब हमारा कांस्टेंट टर्म बचा 2c प्लस k, इतना हो गया। अब करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा कंपेयरिंग करना है, दोनों तरफ कंपेयरिंग करना है। इसको मैंने 1 लिखा, तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कंपेयरिंग, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कंपेयरिंग, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयरिंग एंड कांस्टेंट टर्म, इतना करना है। इसको हम यहां पे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक की जगह क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिला हमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहां से मिला a इक्वल टू 1। क्लियर, a इक्वल टू 1। नेक्स्ट b प्लस 2a, b प्लस 2a
तो b प्लस 2a की जगह क्या लिखा है -6। एंड नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट c प्लस 2b इक्वल टू 11, ये हमारा थर्ड हुआ। एंड फाइनली 2c प्लस k इक्वल टू -6, ये इतना आ गया। क्लियर? अब देखो a की जगह हमारा 1 आ गया, तो इस a को उठा के अगर यहां रख दें, a इक्वल टू 1 पुट इन सेकेंड, तो ये हमें क्या मिलेगा, b प्लस 2 a की जगह 1 रखा इक्वल टू -6, सो यहां से हमें क्या मिला, b इक्वल टू -6 और ये -2, b इक्वल टू -8। क्लियर? अब देखो यहां पर इस b की वैल्यू उठा के हम यहां पे रखते हैं, पुट इन थर्ड, तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड में क्या था, c प्लस 2b इक्वल टू 11, तो c इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, -8, सो c इक्वल टू 11 प्लस 16, c इक्वल टू दिस विल बी 27, c 27 आ गया। और उस c की वैल्यू अगर उठा के यहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, k पुट इन 4, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 2 इंटू c की जगह 27 प्लस k इक्वल टू -6, सो k विल बी -6 माइनस दिस विल बी 54, सो k इज -60। तो जो भी हमने कांस्टेंट माने थे सभी वैल्यू आ गई हैं, ठीक है ना। इतना करने के बाद में अब जरा बताओ हमारा qx क्या आएगा, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -8 x आ जाएगा, और प्लस c की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 27। सो कोसेंट इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 एंड द रिमाइंडर इज k की जगह हमने क्या निकाला है, 60। दिस इज आंसर। क्लियर? एक बार फिर से देखो, ज्यादा कुछ था नहीं है, बस समझना है उसको एक बार अच्छे से। हमसे बोला गया था अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम्स, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx by gx। तो वी हैव टू मेथड्स, एक तो हमारा बाई लॉन्ग डिवीजन और एक हमारा ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाए बाई लॉन्ग डिवीजन तो भाई सीधा सीधा प्रोसीजर वही है जो हम लोग करते थे। यहाँ पर थोड़ा ये अलग वे है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये fx लिखा और gx लिखा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज बताई जो मैंने लिखवाई है आपको, कि अगर हमें डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री पता है तो वहां से हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री भी बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर। सो हियर द डिग्री ऑफ डिविडेंड इज 3 एंड डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 2, सो द डिग्री ऑफ क्वोशिएंट विल बी 3 minus 1 दैट्स 2, ठीक है ना। डिग्री ऑफ क्वोशिएंट विल बी 2, और अगर डिग्री 2 है तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। डिग्री 2 बोले तो एक्स स्क्वायर फॉर्म आएगा ना यहाँ पर, तो ये क्या बोलेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। उसके बाद मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिवाइजर कितनी है, 1, सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन 1, और लेस देन 1 से छोटा, लेस देन 1 एक इंटीजर क्या होता है, वो 0 होता है। तो अगर डिग्री 0 हो गई तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ तक करने के बाद में हमने क्या किया, हमसे क्वोशिएंट पूछा गया था, रिमाइंडर पूछा गया था। हमें नहीं पता था कि एग्जैक्ट हमारा क्वोशिएंट क्या है, एग्जैक्ट हमारा रिमाइंडर क्या है। तो हमने क्या किया, हमें ये पता था कि जो क्वोशिएंट है वो क्वाड्रेटिक होगा, वो मैंने वहां पर निकाल लिया। तुमने क्या किया, एक जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पर लिख दिया। वो क्वाड्रेटिक मैंने क्या मान लिया, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द क्वाड्रेटिक ऑफ डिग्री 2। क्लियर? अब देखो हमसे बोला था कि जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट रिमाइंडर को हमने क्या मान लिया, k। अब ऐसा जरूरी नहीं कि k ही मानो, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, p q r चलेगा। मैंने यहाँ पर k मान लिया। अब हमें करना क्या था, इतना करने के बाद में हमें करना था ये a, ये b और ये c, और ये k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। ये वैल्यू निकालनी थी। तो हमें देखो थ्योरम पता है, थ्योरम हमारा क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर, मैंने वही यहाँ पर डिविडेंड पता था लिख दिया, डिवाइजर पता था लिख दिया, कोसेंट हमने लिखा है माना है जो उसको लिख दिया, प्लस रिमाइंडर हमने माना था के वो यहाँ पर लिख दिया। सिंपली हमने सॉल्व किया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया प्लस के, और हमने क्या किया लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, जो कॉमन आया वो कॉमन लेके लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कंपेयर करवा दिया, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट a इक्वल टू 1, b प्लस 2a इक्वल टू -6, 11 प्लस 11 इक्वल टू 6 c प्लस 2b एंड -6 इक्वल टू k। मैंने वो यहाँ पर 4 इक्वेशन बना दी। अब देखो यहाँ पर a हमें पता है, a अगर हमें पता है तो वही a हम अगर यहाँ पर रख दें तो हमें b पता चल जाएगा, और b निकल के आ गया तो b की वैल्यू यहाँ रखें तो c आ जाएगा, और c की वैल्यू निकाल के हम यहाँ रख दें तो हमें k आ जाएगा। मतलब फाइनली हमने सभी की वैल्यू निकाली a b c एंड k, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। a की जगह मैंने 1, b की जगह -8 एंड c की जगह 27। सो दिस इज द फाइनल क्वोशिएंट एंड दिस इज द फाइनल रिमाइंडर। ठीक है ना। अगर इसका वेरीफाई करना है तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना और चेक करना क्या आपके आंसर यही आ रहे हैं। आंसर ये आएगा, क्वोशिएंट ये आएगा और रिमाइंडर ये आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is x cube minus 3x square, yeah, fx is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and gx is equal to x square minus 2, x square minus, ठीक है ना, चेक कर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड gx इज x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। तो मन तो कर रहा है क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दें तो थोड़ा आधा सॉल्व करते हैं, ठीक है, आधा आप लोग घर पे सॉल्व करना, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको पूरा क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना। देखो तक हमें पता है कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इक्वल टू 3। यहां पर इसकी डिग्री कितनी है 2। क्लियर। तो एक बात बताओ, जो यहाँ पर कोसेंट आएगा, जो कोसेंट यहाँ पर आएगा QX, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी 3 माइनस 2, डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर। सो दिस विल बी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि जो हमारा कोसेंट होगा QX, ये हमारा क्या होगा लीनियर, डिग्री 1 बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर। अब बात करें रिमाइंडर की, सो रिमाइंडर Rx डिग्री ऑफ Rx will less than degree of Gx divided. So degree of Rx will less than degree of Gx हमारा कितना है 2 है। तो एक बात बताओ, 2 से छोटा इंटीजर क्या है 1, 2 से छोटा इंटीजर कितना है 1। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, देखो डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन 2 का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ Rx इज 1, डिग्री ऑफ Rx हमारा कितना आ गया 1। क्लियर। तो ये भी हमारा क्या होगा फिर लीनियर, ये भी हमारा क्या होगा लीनियर।
पॉलिनोमियल। क्लियर? तो अब देखो करना क्या है, एफ एक्स ये आपको गिवन है, ठीक है ना, जी एक्स ये आपको गिवन है, ठीक है ना, क्यू एक्स लीनियर, क्यू एक्स क्या है, लीनियर, तो लीनियर कुछ ऐसा होगा ए एक्स प्लस बी मान लिया लेंथ, ठीक है ना, आर एक्स भी लीनियर है। अब देखो ए एक्स प्लस बी तो नहीं मान सकते इसको, क्योंकि जो ये फॉर्म है वही इसका नहीं हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि ये लीनियर है एंड ये भी लीनियर है, तो इसको कुछ और मानते हैं, इसको मैंने लिखा पी एक्स प्लस क्यू लेंथ, ठीक है, दोनों लीनियर हैं और दोनों को अलग अलग मान लिया, इसलिए क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर? कोसेंट एंड रिमाइंडर आर नॉट, दोनों आर नॉट इक्वल, तो मैंने इसको क्या मान लिया, ए एक्स प्लस बी, एंड इसको मैंने मान लिया पी एक्स प्लस क्यू। और अब यहाँ पर हमें एल्गोरिथम्स पता है क्या होता है, डीवी tan इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? तो बस करना क्या है, वैल्यू उठा के रख दो, ये हमारा कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू, डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड कोसेंट इज ax प्लस b प्लस रिमाइंडर इज px प्लस q। करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करवाने के बाद में क्या करेंगे, लाइक टर्म्स का सॉरी क्या करेंगे, कंपेयरिंग करवाएंगे, इसको करने के बाद में क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए बी पी क्यू की वैल्यूज निकालेंगे और वो वैल्यूज उठा के हम क्या रखेंगे, ए बी पी क्यू। सो फाइनली वी विल गेट द आंसर। तो बचा हुआ पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है ना, कर लेना। और आरटी शर्मा अगर आपके पास हो तो इस टाइप के क्वेश्चन और मिल जाएंगे, ट्राई करना, ठीक है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने ही अच्छे से आएंगे। सिर्फ यहाँ पर पढ़ के तुम सोच रहे हो कि काम हो जाए, तो ये गलती है तुम्हारी, ठीक है। घर पे पढ़ते रहना, क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करो अच्छे से। मिलते हैं फिर, ओके बाय, थैंक यू।